हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और एक एनर्जी के साथ अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत ही खुशी के साथ और एंजॉय के साथ आप तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप कभी भी ना एजुकेशन को डिप्रेशन में लेकर के मत करिए। एजुकेशन एज ए गेम है और उसको गेम को एक अच्छे तरीके से खेलिए और आप उस गेम के आप हीरो हैं, आप उसको ड्राइव कर रहे हैं। तो बच्चों, एजुकेशन उतना टफ नहीं है और लाइफ में मैं बता दूं सबसे इजी आपके लिए क्या होता है, तो पढ़ना होता है। बाकी आपको कोई भी काम अगर दिया जाएगा तो आप थक जाएंगे, ठीक है। लेकिन एजुकेशन ऐसा है, इससे आप थकते नहीं है, आपकी बॉडी को कुछ भी फील नहीं होता है, केवल थोड़ा सा होता है तो क्या, स्ट्रेस। तो वो आपको अब नहीं होने वाला है और हम आपके लिए लेकर के जो आ रहे थे वन शॉट वीडियो, उसी के साथ फिर से लेकर के आए हैं आपका एक नया वन शॉट वीडियो जिसमें हमारा टारगेट रहेगा स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के ओरिएंटेड। पूरा कोर्स आपको बोर्ड एग्जाम्स के ओरिएंटेड दिया जा रहा है। वन शॉट वीडियो में पूरा थ्योरी कवर किया जा रहा है। अगर अगर आप चाहते हैं कि वन शॉट के अलावा अभी से मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी का मेरा जो टारगेट है उसको तो मैं खुद से करने वाला हूं और आपके लिए इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम्स को बहुत अच्छा बनाने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज आपका स्टैटिस्टिक्स, आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है शिक्षारम, जिस पर हम और आप क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। 2026 बोर्ड एग्जाम। तो आज का हमारा टारगेट है स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हमें समझना है बच्चों, स्टैटिस्टिक हम क्यों पढ़ते हैं। क्लियर? स्टैटिस्टिक्स क्यों बनाया गया, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। तो बच्चों, यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी जाती है और आगे चल के स्टैटिस्टिक्स आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा। जब भी आप यहाँ से जाने के बाद, यानी कि आप कॉलेजिंग करेंगे अपना, तब आपको अगर बीएससी करते हो तो वहाँ पे आपको एक स्टैटिस्टिक्स आपको सब्जेक्ट मिलता है बच्चों, यहाँ पर अभी चैप्टर है। तो ये इसलिए बनाया गया है कि हमारे नेचर में, हमारे यूनिवर्स में, हमारे साइंटिस्टों के लिए, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए, या हमारे या एडमिनिस्ट्रेटिव्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। और कैसे पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। तो ये वो चैप्टर है जो हमारे लिए डेटा को स्टोर करता है। अब डेटा किस तरीके का होता है, तो डेटा कई सारे टाइप के होते हैं। अब मैंने आपको नेम लिया था एक पॉलिटिशियंस, तो आप कहेंगे सर पॉलिटिशियंस को क्या रिक्वायरमेंट है। बच्चों, आप एक पॉलिटिशियन से जाकर के अगर पूछेंगे तो वो किस तरीके से करता है, ग्रुप यानी डेटा को ग्रुप्ड कैसे करता है, तो बच्चों वो भी अपने लिए वोटिंग्स का लिस्ट बनाता है, डेटा बनाता है कि आने वाले टाइम पर इलेक्शन होने वाला है, उसको कहाँ से कितना वोट मिलने वाला है। वो सब बच्चों ये डेटा का ही खेल होता है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों रिक्वायरमेंट होती है सर, तो बच्चों जो डेटा होते हैं वो हर साल का कलेक्ट किया जाता है, जिसके बेस पर हर चीज़ का जो है कैलकुलेशन किया जाता है कि इस साल में इतना कहाँ पर क्या इन्वेस्ट हुआ है, क्या हुआ है। ये डेटा ही होता है। आपकी क्लास का भी डेटा रखते हैं क्लास टीचर, वो भी एक डेटा होता है, ठीक है बच्चों। अभी जैसे आपको पता है सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो हम जैसे हमारा न्यूज़ पर आता है ना, इस बार 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो 25 साल का रिकॉर्ड हमें कैसे पता चल रहा है। तो बच्चों को रिकॉर्ड ऐसे पता चल रहा है कि जो टेम्परेचर का पूरा डेटा हमने 25 साल का पहले का कलेक्ट किया हुआ है, और उसमें हमने जब डेटा को शॉर्टलिस्ट किया तो उसमें पता चला कि मैक्सिमम डिग्री कब गया है, तो वो डिग्री अभी बता रहा है। तो अगर अभी बता रहा है तो फिर आज का जो डेटा है वो जो है आपको पूरे रेंज में सबसे ज़्यादा जा रहा है। तो डेटा का हमारे लिए बहुत बड़ा खेल है। डेटा आपको समझना पड़ेगा और डेटा को हम क्या करते हैं बच्चों, ग्रुप करते हैं। क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं डेटा की। अब ग्रुपिंग कैसे करते हैं आपको समझना पड़ेगा, और डेटा जो हम ग्रुप करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रुप डाटा, ग्रुप्ड डेटा। और आज हम जो समझने वाले हैं वही हमारा टारगेट रहेगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। वैसे तो मैंने आपको जनरली बताया, अभी इसका डेफिनेशन समझ लीजिए। तो स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। यानी कि ये हर चीज अगर निकल के आ रहा है तो डेटा पर बेस्ड है। हम एनालाइज करेंगे तो डेटा का करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो डेटा का करेंगे, और कलेक्शन भी करेंगे तो डेटा का करेंगे, और प्रेजेंटेशन भी करना है तो किसका करेंगे, डेटा का करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, ये किसके लिए बना है बच्चों, तो इसका रिलेशन ओनली फॉर डेटा। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब डेटा कितने टाइप का होता है, तो बच्चों पहले वो आपको बता देता हूँ डेटा कितने टाइप का होता है। बच्चों, डेटा को हम जो पढ़ेंगे वो आपका ग्रुप्ड डेटा पढ़ेंगे, और ग्रुप्ड डेटा के अंदर भी डेटा टू टाइप का आता है। एक डेटा होता है एक्सक्लूसिव, और एक होता है इंक्लूसिव डेटा।
बच्चों एक्सक्लूसिव डेटा क्या होता है और इंक्लूसिव डेटा क्या होता है, तो मैं एग्जांपल आपके क्लास का ही लेता हूँ। क्लास का एग्जाम लेता हूँ एग्जांपल, तो क्या एग्जांपल है, सपोज आपका एक मैथ्स का क्या हुआ, क्लास टेस्ट हुआ और वो 50 मार्क्स का था। क्लियर है? 50 मार्क्स का एक एग्जाम था वो मैथ्स का, और क्लास का डेटा बनाया गया। तो क्लास का डेटा ये था कि 0 से लेकर के 10 मार्क्स के बीच में जो स्टूडेंट की संख्या थी वो थी आपकी 5। यानी कि 0 से लेकर के 5 मार्क्स, सॉरी 0 से लेकर के 10 मार्क्स के बीच में जो डेटा है वो ये बता रहा है कि 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स 0 और 10 के बीच में थे। फिर बच्चों मैंने देखा 10 और 20 के बीच में जो मार्क्स हैं वो आपके 8 स्टूडेंट्स के हैं। कितने? 8 स्टूडेंट्स के हैं। फिर मैंने देखा बच्चों 20 से लेकर के 30 जो मार्क्स है वो आपके 7 स्टूडेंट्स के हैं। क्लियर समझ में आ रहा है अभी? फिर मैंने देखा 20 से लेकर के और 30 से लेकर के 40, 30 से लेकर के 40 जो मार्क्स थे उसमें बच्चों की संख्या जो थी वो थी आपकी बच्चों 8। क्या समझ में आया? और बच्चों 40 से लेकर के 50 के बीच में जो स्टूडेंट्स की संख्या थी वो कितनी थी आपकी? वो आपकी थी 7। ठीक है? 7, इसको आप 2 कर लीजिए। मैक्सिमम मार्क्स लाने वाले बच्चे कम थे, टॉपरों की संख्या कम हो गई। तो देखिए यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, तो 13, 20 और 10, 30 स्टूडेंट्स हैं, और 30 स्टूडेंट्स का डेटा ये बताया जा रहा है कि 0 से लेकर के 10 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स थे, तो आपके 5 स्टूडेंट्स थे। 10 से लेकर के 20 के बीच में आपके 8 स्टूडेंट्स थे। 20 से 30 के बीच में आपके 7 स्टूडेंट्स थे। 30 से लेकर के 48 स्टूडेंट्स, और 40 से लेकर के 52 स्टूडेंट। इस तरीके से डेटा आपका था। ऐसे डेटा को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव डेटा। अब ध्यान से समझिए, अब इस डेटा को मैं कैसे बताना चाहूंगा, दूसरा तरीका क्या है। मैंने बोला कि बच्चों 0 से लेकर के 10 तक तो स्टूडेंट्स की संख्या जो थी वो थी 5, लेकिन 11 से लेकर के 20, यहाँ मैंने क्या लिखा था, 10 से लेकर के 20, इट मीन्स इसमें वो भी स्टूडेंट काउंट हो गया जिसके मार्क्स 10 थे। तो इस वाले में भी काउंट होगा वो, और इस वाले में भी काउंट होगा जिसके मार्क्स कितने थे, 10 थे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 11 से 20 किया है, और 11 से 20 के स्टूडेंट्स की संख्या 8 है। इसमें वो स्टूडेंट इंक्लूड नहीं हो रहा है जिसके मार्क्स 10 है इस वाले डेटा में। फिर आपका 21 से स्टार्ट होगा 30 तक जाएगा, इसमें जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो 7 है। फिर आपका 31 से स्टार्ट होगा 40 तक, इसमें स्टूडेंट्स की संख्या कितना है, 8 है। फिर इसका 41 से 50 होगा, और इसमें स्टूडेंट्स की संख्या 2 है। तो बच्चों ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं, ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं हम, इंक्लूसिव डेटा। और इस वाले डेटा को बोलते हैं एक्सक्लूसिव डेटा। ये बात समझ में आ गई? लेकिन एक चीज समझ लेना, एक चीज समझ लेना, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस ये है बच्चों कि यहाँ पर जो 10 मार्क्स गेन कर रहा था स्टूडेंट वो भी काउंट हो रहा था, और यहाँ भी वही स्टूडेंट काउंट हो रहा था जिसके मार्क्स 10 थे। बट यहाँ पर जिसके मार्क्स 10 है वो इस वाले क्लास इंटरवल के अंदर नहीं आएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्या है। एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या है, जहां पर एंड हो रहा था वहां से स्टार्ट हो रहा है दूसरा क्लास, लेकिन यहां पर जहां से एंड हो रहा है उसके जस्ट आगे वाला स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा सर इनक्लूसिव और एक्सक्लूसिव डेटा क्या होता है। अब बात करते हैं, ये जो डेटा है ये आपके सिलेबस में नहीं है, और एक्सक्लूसिव डेटा केवल आपको स्टडी करना है। अब आपको खुशी आ गई होगी कि सर ये तो अच्छा हो गया कि यहाँ से ये हटा दिया, क्योंकि ये डेटा आपको थोड़ा सा तकलीफ देता है, ये डेटा आपको तकलीफ नहीं देता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अगर ये डेटा इन केस आपको देखने को मिलता है, इंक्लूसिव डेटा अगर देखने को मिलता है, तो बच्चों इसको हम एक्सक्लूसिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसको हम कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव एक्सचेंज हो गया, ये इंक्लूसिव के अंदर आएगा, ये एक्सक्लूसिव के अंदर आएगा, ठीक है। क्योंकि एक्सक्लूसिव मतलब ऐड नहीं होता है, इंक्लूसिव मतलब ऐड होता है, इस तरीके से इंटरचेंज कर लेना। अब हम बात करते हैं, अगर ये जो डेटा दिया है आपका एक्सक्लूसिव इसको बोलेंगे, मैं लिख देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। ये इंक्लूसिव डेटा है, ये इंक्लूसिव डेटा है, और ये आपका एक्सक्लूसिव डेटा है। चलिए, अगर आपका ये डेटा दिया हुआ है एक्सक्लूसिव, इस केस में क्या करते हैं बच्चों, यहां पर आपको क्या करना है, 0.5 को प्लस कर देना है, और यहां पर 0.5 को आपको माइनस कर देना है। ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे समझ में आएगा।
इधर मैंने क्या किया, 0.5 को माइनस किया, इधर 0.5 को मैंने प्लस किया। डेटा के अंदर क्या किया मैंने चेंज। अगर मैं इसको अब दोबारा से स्टार्ट करना चाहूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0.5, और इधर 0.5 मैंने प्लस किया तो ये क्या हो गया 10.5। अब इधर में अगर 0.5 माइनस करूंगा तो क्या होगा 10.5, और इधर में अगर 0.5 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 20.5। इधर में 0.5 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 20.5, और इधर में अगर 0.5 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 30.5। इसमें अगर 0.5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा आपका 30.5, और इधर अगर मैं 0.5 प्लस करूंगा तो कितना आएगा 40.5। इसमें से फिर 0.5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 40.5, और इधर में आपका प्लस करूंगा 0.5 तो कितना आएगा 50.5। बच्चों इस बार डेटा आपका इस तरीके से कलेक्ट हो चुका है, और ये अभी किस में चेंज हो चुका है, तो ये अभी आपका इंक्लूसिव में हो चुका है। किस में हो चुका है, इंक्लूसिव डेटा में कन्वर्ट हो गया है। अगर ऐसा डेटा देखने को मिलता है तो इस तरीके से क्लास, इसको क्या बोलते हैं पहले ये समझिए, 0 से 10 जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल के पास भी दो चीजें हैं, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। तो जो आगे लिखा होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, जो पीछे लिखा होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो ये भी याद रखना है, अपर लिमिट क्या होता है और लोअर लिमिट क्या होता है, और एक लोअर लिमिट। बेटा अपर लिमिट को हम क्या लिखते हैं यूपी, और लोअर लिमिट को क्या लिखते हैं एलएल। और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालते हो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट, तो ये जो निकल के आता है इसको बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलते हैं, क्लास साइज बोलते हैं इसको। अब आपको ग्रुप डेटा के बारे में तो प्रॉपर जानकारी हो चुकी है, लेकिन सर ये ग्रुप डेटा को हम स्टडी कैसे करते हैं। अभी आप अगर सोच रहे होंगे सर हमें तो अभी स्टैटिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया, तो अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ये आपको आना जरूरी था। तो डेटा को ग्रुपिंग किया जाता है, और ग्रुपिंग दो टाइप का होता है, ठीक। अब मैं आगे बात करता हूँ जो हमारे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं। तो डेटा में हम जो एनालिसिस करेंगे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मीन क्या होता है, फिर हमको पढ़ना है मीडियन क्या होता है, फिर हमको पढ़ना है मोड क्या होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे 3 टारगेट हैं। जो डेटा मैं आपको अभी बता रहा था उसी डेटा को मुझे कैलकुलेट करना है, और वो भी 3 मेथड से, यानी कि मुझे मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, और मोड फाइंड करना है उसी डेटा का जो डेटा मुझे गिवन होगा। आगे मैं बात करता हूँ बच्चों, तो मीन क्या होता है पहले इसके बारे में समझते हैं। तो मीन क्या है, इट इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये हो गया ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं। तो बच्चों जो डेटा होता है, जितना डेटा हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, जिस डेटा को हमने एनालाइज किया हुआ है वो हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। तो सारे ऑब्जर्वेशंस का हमें प्लस करना है। अब ऑब्जर्वेशन एक साथ में एक व्यक्ति बहुत सारे तो नहीं कर सकता, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड का करेगा। जैसे टेम्परेचर का अगर एनालाइज कर रहे हैं हम, तो एक टेम्परेचर वाला एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो उस डेटा को ग्रुप करेगा, यानी केवल वो टेम्परेचर से इन वेदर से इंफॉर्मेशन रखेगा। तो डेटा इस तरीके से होता है, सारे ऑब्जर्वेशंस को कलेक्शन किया और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, तब आपको जो मिलेगा उसको बोलते हैं क्या, मीन। आल्सो नोन एज द अर्थमेटिक मीन भी उसको बोलते हैं, और एवरेज भी उसी को हम बोलते हैं। अगर एवरेज तो आपको निकालना आता है क्लास 7th और 8th में अपने पढ़ाए। इट इज डिनोटेड बाई एक्स बार, यानी कि एक्स के ऊपर इस तरीके से बार लगा देते हैं, ये आपका मीन का रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है। मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मीनिंग क्या है बच्चों, समेसन निकालना होता है एक तरीके से। तो जो ऑब्जर्वेशन है उनको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, और सिग्मा का मीनिंग ये होगा कि सारे ऑब्जर्वेशन को मैंने प्लस किया हुआ है। वेयर जेड सिंबल इज यूज्ड इंडिकेट दैट द ऑब्जर्वेशन आर बीइंग एडेड, यानी सारे ऑब्जर्वेशन को क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है। तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गई मीन क्या होता है। तो मीन एक तरीके से आपका क्या एवरेज है, और एवरेज फाइंड करने के लिए आप भी क्या करते थे, सारे डेटा को प्लस करते थे, और आप जो है नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करते थे। अब आपको समझ में आ गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए मीडियन क्या होता है। इट इज द सेंटर मोस्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन देयर आर ऑड नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, while it is the mean of center most values when even number of observation are available. Conditionally, the observation are arranged in numerical order or they are increasing or decreasing order. तो मीडियन कैसे मिलता है बच्चों,
तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो डेटा हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और जो सेंटर मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है व्हेन देयर आर ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर्स हैं, जैसे मैंने देखो ऑड नंबर लिख के दिखाए 1 2 3 4 5, तो ये जो वर्ड है आपका, ये जो बेटा 3 है, यही आपका क्या हो जाएगा, इधर मीडियन हो जाएगा। क्लियर है समझ में? अब अगर सर क्लास इंटरवल दिया है, उसके लिए हम समझेंगे कैसे निकालना है। ये तो केवल एक नंबर्स दिए, ऑब्जर्वेशंस दिए, तो मीडियन हमने निकाल दिया इजी तरीके से। ऑड नंबर्स के लिए ये होता है। अगर बेटा बेटा ये इवन होते हैं, तो वैल्यूज व्हेन इवन नंबर ऑब्जर्वेशन आर अवेलेबल कंडीशनली, ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन द न्यूमेरिकल ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो बच्चों उनको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में फाइंड करते हैं। और आपने मीडियन क्लास 7 8 में कैसे निकाला था, तो n/2 + 1 करते थे, n/2 + 1/2 करते थे। याद आ रहा होगा फॉर्मूला। चलिए, ये हो गया आपका मीडियन। आगे बात करते हैं, अभी इन सभी का मैं प्रॉपर प्रॉपर वे में सॉल्यूशन बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, अभी कुछ भी नहीं निकला है, अभी तो केवल डेफिनेशन बता रहा हूँ। मोड क्या होता है तो ये भी समझ लीजिए, इट इज द वैल्यू विच अकर द मोस्ट ऑफन इन द सेट ऑफ डेटा वैल्यूज, ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन हैव टू और मोर नंबर ऑफ मोड्स। इसका मतलब ये है कि जो आपको डेटा दिया जा रहा है उसके अंदर मोड आपका 1 और मोर देन 1 हो सकता है, लेकिन मीन और मीडियन एक डेटा एक ही होता है, ये आपको याद रखना है। मोड एक ऐसा है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि ये आपका 1 और 1 से ज्यादा भी हो सकता है किसी भी डेटा के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। ए डेटा सेट विद सिंगल मोड इज यूनिमॉडल, यानी एक मोड होता है तो उस डेटा को बोलते हैं यूनिमॉडल डेटा। अगर दो डेटा होते हैं तो उसको बोलते हैं बाई मॉडल डेटा, और अगर 3 मॉडल मोड्स निकल के आते हैं तो ट्राई मॉडल डेटा। तो ये समझ में आ चुका है, डेटा को डिफाइन किया है। अगर एक मोड है तो सिंगल यानी कि यूनिमॉडल बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अभी बच्चों आपको मीन समझना है, बस आपके लिए थोड़ा सा जो टफ होने वाला है वो मीन है, क्योंकि इसको 3 मेथड से फाइंड आउट किया जाता है। बाकी मीडियन और मोड आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए अब देखिए, मीन को कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मेरे पास टाइप्स ऑफ मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के कितने टाइप से हम मीन फाइंड कर सकते हैं, तो पहला है आपका डायरेक्ट मेथड, जो इजी है, और इसका जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आपका मीन निकल करके आ गया, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। फिर दूसरा होता है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। बच्चों इसमें एक नई क्वांटिटी आ जाती है, तो इसमें जो है वो निकालते हैं हम क्या, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये डी आई एक नया वर्ड आ गया, ये भी बताने वाला हूँ क्या है। ये आपका एज्यूम्ड मीन होता है, एज्यूम्ड मीन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्टेप डेविएशन की बात करेंगे, तो स्टेप डेविएशन में कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये तीनों के फॉर्मूले हैं। क्लियर, समझ में आया? अभी ये सब क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा, ये हर चीज आपको बताने वाला हूँ। क्या ये सिग्मा है, क्या एफ आई है, क्या एक्स आई है, क्या यू आई है, क्या डी आई है, सब बताने वाला हूँ। आगे बात करते हैं, तो मीन निकालने के मैंने आपको अभी अभी 3 मेथड्स बताए। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड जो मैंने बताया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। फिर मैंने आपको एज्यूम्ड मीन मेथड बताया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए प्लस एफ आई डी आई। बच्चों इसमें ए प्लस और करना है, इधर ए प्लस होता है, ठीक है, प्लस ए। उसके बाद इसमें प्लस ए प्लस एच होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ए प्लस, इसमें इंटू एच होता है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ए प्लस इंटू एच। ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ये आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। आगे बात करते हैं। अब देखिए जरा, डायरेक्ट मेथड है तो उसके लिए मुझे क्या क्या कैलकुलेशंस ऑलरेडी डेटा में से कलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो सपोज मेरे पास कोई डेटा है, और उस डेटा को सबसे पहले अरेंज डेटा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले उस डेटा को मुझे किस ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे उस डेटा को अरेंज करना है। फिर मुझे क्या करना है, कैलकुलेट द रेंज ऑफ द डेटा, देन डिवाइड इनटू क्लास इंटरवल ऑफ द सेम क्लास साइज। अगर बच्चों डेटा को क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो वो मुझे क्लास इंटरवल की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अभी मैंने जो बताए थे आपको, क्लास बना के दिखाए थे ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, अगर वो इस फॉर्म में नहीं दिया है तो उस डेटा को मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात क्लियर आ रही समझ में? क्योंकि
अब क्या करेंगे, कैलकुलेट मिड वैल्यू ऑफ द क्लास मार्क। जैसे देखो मैंने 0 से लेकर के 10 लिखा, तो ये था आपका क्लास मार्क। इसको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क, या क्लास इंटरवल भी बोला जाता है। इसका मिड वैल्यू निकालना है हमको, और जो मिड वैल्यू होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स आई बोलेंगे। तो वो कैसे मिलेगा हमको, 1/2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। देखो इधर लिखा हुआ है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये आपका मिड वैल्यू होता है क्लास मार्क एक्स आई ऑफ ईच क्लास इंटरवल। बात समझ में आई। कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ ईच एक्स आई विद करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों जो इंटरवल दिया जाता है, अब देखो मैंने आपको जब फर्स्ट में जो बताया था डेटा आपको, यहाँ देखिए मैंने ये आपको क्लास मार्क बताया था या क्लास इंटरवल बोलते हैं। इसमें जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं आपका फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है एफ आई से। तो अब आप समझ पा रहे होंगे इस वाले क्वेश्चन में जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बच्चों क्या होता है आपका एफ आई। इसमें जो एफ आई लिखा है अभी ये वाला, एक्स आई समझ में आया, एफ आई जो लिखा है, तो इसके सामने एक क्लास इंटरवल था, उस क्लास इंटरवल का मैंने मिड पॉइंट निकाला, जो मिड पॉइंट निकल के आया मैंने उसको क्या बोला, एक्स आई, और एक्स आई को किसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, एफ आई। तो मैंने फाइंड किया एक्स आई और एफ आई। फिर एक्स आई और एफ आई का मुझे निकालना है समेसन। कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल एफ आई और एफ आई, यानी कि देखो सिग्मा एफ आई और एक्स आई फाइंड करना है, और सिग्मा एफ आई भी मुझे फाइंड करना पड़ेगा। दोनों का डिवाइड करेंगे और ये निकल के आ जाएगा मेरा क्या, मीन। ये डायरेक्ट मेथड है। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर के आता हूँ, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। द क्लास मार्क ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the mark obtained by the student by using direct method. डायरेक्ट मेथड को मुझे यूज करना है और इस डेटा का मुझे क्या निकालना है, मीन वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको डेटा समझ में आ रहा होगा, 10 से 25 लिखा है, करेक्ट। 25 से 40 लिखा है, वेरी गुड। यानी कि आपका कैसा इंक्लूसिव डेटा है, 40 से 45, और 45 से 70, और 70 से लेकर के 85, और 85 से लेकर के 100। ये जो है आपका क्या है, क्लास मार्क। अब मुझे देखो इसके करस्पॉन्डिंग क्या दिया है, एफ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया है कि नहीं दिया है, चेक करते हैं। तो देखो दिया है। इसमें कितने स्टूडेंट्स थे, 2। यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, 3। इतने मार्क्स लाने वाले कितने हैं, 7। इसके बाद 6, और इसके बाद फिर से 6, और फिर से 6। ये जो है आपकी क्या हो गई बच्चों, एफ आई हो गई, और ये आपका क्लास मार्क हो गया। क्लास मार्क का मिड वैल्यू निकालने के लिए मैंने बोला था, तो वो क्या होता है आपका, एक्स आई, वेरी गुड। तो देखिए आगे चलते हैं, और मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, इधर समझ लीजिए। ये मैंने क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, इसका ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गया। ये भी आपका क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। ये क्लास इंटरवल है, इसका फ्रीक्वेंसी ये हो गया। ये क्लास इंटरवल, इसका फ्रीक्वेंसी ये है, और ये क्लास इंटरवल, इसका फ्रीक्वेंसी ये है। बात समझ में आ रही है। तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने उसी का फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है क्लास मार्क के। अब मैंने आपको क्या बताया था कि क्लास मार्क का मिड वैल्यू जो निकालते हैं उसको बोलते हैं सिग्मा, सॉरी एक्स आई। क्या बोलते हैं, एक्स आई। कैसे मिलेगा, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 25 प्लस 10 को प्लस किया तो कितना आएगा बच्चों, यही सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। 35 आएगा। 35 में 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, ये 17.5। तो बच्चों ये जो फर्स्ट निकल करके आ रहा है आपका 17.5, दिस इज कॉल्ड एक्स आई, करस्पॉन्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क। यानी कि अपने ही क्लास मार्क के सामने वैल्यू लिखेगा उसको बोलेंगे सिग्मा एक्स आई। आई इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आई मीन्स कितना भी डेटा हो सकता है, फिक्स नहीं किया है। तो ये एक्चुअल में x1 है, ये x2 है, x3, x4, x5, x6, ठीक है। ये एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं सफिक्स में आई लिखने के बाद। अब मैं बात करता हूँ बच्चों, सेकंड वाले इंटरवल का निकाला 32.5, थर्ड वाले का निकाला 47.5, यानी कि अपर प्लस लोअर अपॉन 2 करेंगे, ये करस्पॉन्डिंग आपको एक्स आई मिल चुका है। अब क्या करेंगे, इस एक्स आई को इस एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो यहाँ पर आएगा वो आपका क्या होगा, एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई का एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई। मैंने एफ आई एक्स आई निकाल दिया। अब देखिए करस्पॉन्डिंग सारे क्लास इंटरवल का एफ आई एक्स आई मैंने निकाल दिया। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब क्या है, समेसन। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका सम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, इधर ध्यान दीजिए। एफ आई एक्स आई
इसको सम करना है मुझे, तो मैंने सबको प्लस किया और सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख दिया, और ये आ रहा है 1860.0, यानी कि 1860 आपका समेसन इसका निकल करके आ रहा है। ये क्लियर आ चुका है अभी समझ में। अब बच्चों क्या करना था, सिग्मा एफ आई एक्स आई को सिग्मा एफ आई से डिवाइड करना है। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको क्लास में पहले ही बोल दिया, कितने स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स थे। तो 30 से मैंने इसको डिवाइड किया और आंसर आ गया 62। दिस इज कॉल्ड योर मीन ऑफ दिस डेटा। अब बताइए डायरेक्ट मेथड में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो तो आगे बात करते हैं। सेकंड मेथड क्या है आपका, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड का मतलब बच्चों नेम में छुपा है। मुझे एज्यूम करना है एक मीन, और उस मीन को यूज करके मुझे फिर डेटा का मीन निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्लास इंटरवल जिस तरीके से है, अगर इंटरवल नहीं दिया तो इंटरवल निकालो, इसने वही बोला है। थर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेट द मिड वैल्यू ऑफ सी, यानी एक्स आई निकालना है। ये क्लियर है, तीन स्टेप सेम है जो पहले किए। फोर्थ स्टेप भी आपका ये मिड वैल्यू निकाल के, अब फोर्थ स्टेप में देखना है आपको क्या है, यहां से चेंज होगा। एज्यूम ए मीन ए ऑफ द गिवन डेटा वैल्यूज एक्स आई। इसका मीनिंग क्या है, जो मैंने एक्स आई निकाला है इसमें मुझे एक वैल्यू एज्यूम करना है, और उस वैल्यू को मुझे नेम देना है ए। बच्चों इसमें से कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो ई, और अगर ये ऑड नंबर है 1 2 3 4 5 6 है तो ये भी इवन है। तो यहाँ मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखना पड़ेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, 7 है, तो 7 के सामने वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। एज्यूम कर रहा हूँ कि वो आपका मीन है, एज्यूम किया मैंने और इसको ए बोल दिया। तो ऐसे यहाँ पर समझिए इसको, तो ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एक नंबर आइडेंटिफाई करना है उसी एक्स आई में से जो मैंने अभी निकाला है। क्लास इंटरवल विल बी एज्यूम्ड ए मीन। तो जो मैंने ए लिखा हुआ, इफ द क्लास इंटरवल आर ऑड इन नंबर देन मिड वैल्यू ऑफ द सेंटर मोस्ट क्लास इंटरवल विल बी द एज्यूम्ड एज मीन। बच्चों मैंने वही बोला, अगर ये इंटरवल आपके टोटल 5 होते या 7 होते, तो जो बीच वाला नंबर है 5 के बीच में क्या आएगा, 3 वाला, तो 3 वाला आपका क्या हो जाएगा, मिड, आपका मिड वाला इंटरवल हो जाएगा। मिड क्लास इंटरवल बोलेंगे, देखो क्लास इंटरवल विल बी एज्यूम्ड एज मीन। If the class interval are even in the number, then the mid value of the class interval having the greater frequency will be assumed as mean। फिर मैंने वही बताया कि अगर आपका इवन डेटा दिया हुआ है या इवन क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है उसको हम क्या बोलेंगे, एज्यूम करेंगे कि वो आपका मीन है, इंटरवल है, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलेंगे, एज्यूम्ड एज अ मीन। कैलकुलेट द डेविएशन ऑफ ईच मिड वैल्यू फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन ए। जो हमने ए बोला हुआ है और उस ए को एक्सआई में से सब्ट्रैक्ट करना है करस्पॉन्डिंग टू एवरी क्लास इंटरवल या क्लास मार्क। तो जैसे इधर समझना होगा आपको, ये क्लास मार्क है, ये एक्सआई निकाला, एक्सआई में मैंने कोई एक नंबर इन्हीं में से सेलेक्ट किया, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, भाई ये मेरा ए है, तो मुझे इसमें से ए को माइनस करना है, इसमें से ए को माइनस करना है, इसमें से इसी को माइनस करना है, फिर इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से भी इसको और इसमें से भी इसको, इन सबको माइनस करके यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आएगी उसको बोलेंगे डी आई। अभी इसको भूल जाइए, आगे बताने वाला हूं। तो अभी समझ में आया डी आई क्या है, एक्स आई में से ए माइनस किया, एवरी क्लास मार्क का हमको करना है बच्चों, याद रखना है, ये आपका निकल के आ गया डी आई। कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ ईच डी आई। अब ईच डी आई का प्रोडक्ट किसके साथ करना है, एक्स आई के साथ करना है। क्या करना है, ईच प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई यहाँ पर डी आई विद करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एफ आई, यानी डी आई एफ आई करना है। एक्स आई से तो मैंने डी आई निकाला, एक्स आई माइनस ए किया, डी आई आया, एवरी डी आई का मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे मिलेगा क्या, एफ आई डी आई, और इसके सामने लगा देना है सिग्मा, और फिर नीचे से मुझे वही वाला सिग्मा एफ आई अप्लाई करना है, ये आपको मिलेगा सिग्मा डी आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और ये वाला जो ए है जो मैंने अभी लेट किया था, एज्यूम्ड किया था मीन, उसके साथ प्लस करना है। ये आपका फाइनल आंसर था। अब मैं इसका एग्जाम लेके आया हूँ आपके सामने। चलिए बात करते हैं, द क्लास मार्क ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए सर्टेन स्कूल, यानी कि क्वेश्चन आपका वही रहने वाला है। चेक करेंगे क्या आंसर तीनों मेथड से सेम आएगा कि नहीं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस डेटा को मैंने ग्रुप किया हुआ है फिर से उसी तरीके से, 10 से 25, 25 40, 40 55, 55 70, 70 टू 85 और 85 टू 100 सेम किया हुआ है। इधर मैंने एफ आई लिखा हुआ है, इधर मैंने एक्स आई लिखा हुआ है, जो अभी तक मैं निकाल चुका हूँ। लेकिन अभी तक मैंने डी आई नहीं निकाला था, अब मैं वही डी आई निकालने वाला हूँ। और डी आई क्या है आपका, माइनस एक्स आई में से माइनस करना है कोई नंबर ए।
तो मैंने सपोज आपको वही बताया था अभी और वही यहाँ पे किया। क्यों? क्योंकि इवन नंबर था तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले नंबर को मैंने क्या एज्यूम किया है एज ए मीन, ए का वैल्यू एज्यूम किया है। अब आगे बात करते हैं। तो ये 47 जो है वो क्या है ए का वैल्यू है। तो आपको क्या फाइंड करना है एक्स आई माइनस ए, और ए क्या है आपका 47.5। तो सभी से 47 आपको माइनस करना पड़ेगा। इसमें से 47.5 माइनस किया तो -30 बचेगा क्योंकि 47 बड़ा है। फिर आपने 32.5 से 47.5 माइनस किया तो 15 आ गया, ये 30 आ गया, ये आपका 0 आ गया, ये 15 आ गया, ये 30 आ गया, 45। इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर लिया और एवरी क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग आपको डी आई मिल चुका है। और इस डी आई का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है एफ आई करस्पॉन्डिंग। तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे -60 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई -15 के साथ -45 आ गया, 7 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 15 के साथ तो 90 आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 30 के साथ तो 180 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 45 के साथ 270 आएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ये मैंने आपको एफ आई डी आई निकाल के बताया। अब मुझे निकालना था सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब सबका समेसन, वही निकाला, यहाँ पर मैंने पुट किया। और डी आई निकालने के लिए ये डी आई निकाल, डी डैश का मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन निकल के आ रहा है अभी, एज्यूम्ड मीन निकल के आ रहा है, अभी मीन नहीं निकल के आ रहा है। तो एज्यूम्ड मीन निकल के आ गया और इसका फॉर्मूला क्या है एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यहाँ भी सिग्मा आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये निकल के आ गया। लेकिन अभी इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो ए प्लस डी, इसका फॉर्मूला क्या है ए प्लस, ये आपको भी समझ में आएगा, देखना ध्यान से, ए प्लस डी है। अब ये डी हमने निकाला तो फॉर्मूला ये आ गया। डी और एक्स में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, मैंने बता दिया है और आगे भी इसमें भी बताने वाला हूँ। तो डी का वैल्यू ये निकल के आएगा डी डैश। अब डेटा मेरे पास ऑलरेडी गिवन है तो मैंने देखो इसको अरेंज किया इस तरीके से। अगर डी डैश का वैल्यू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई ए था, एफ आई का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, देखो एफ आई एक्स आई आ गया, एफ आई ए जो मैंने इधर लिखा है ऐसे समझिए। ये क्या निकल के आया एफ आई डी आई। तो एक्चुअल में जो एफ आई है, तो डी आई का वैल्यू क्या था एक्स आई माइनस ए, यहाँ सिग्मा लगा हुआ था, यहाँ सिग्मा लगा हुआ था और नीचे क्या लिखा हुआ था एफ आई। ध्यान से समझना, एफ आई का मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, एफ आई एक्स आई बनेगा माइनस एफ आई ए बनेगा। बाहर इसके क्या लगा हुआ है, नीचे आपका एफ आई है और इधर लगा हुआ है सिग्मा। अब इसकी बात करूंगा मैं पहले वाले की, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई हो जाएगा, और माइनस इधर क्या करेंगे तो सिग्मा एफ आई ए अपॉन सिग्मा एफ आई। बच्चों सिग्मा एफ आई और ये एफ आई से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1, दोनों सेम है, सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई। इधर ए बच गया, इधर क्या बच गया आपका, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसको मैंने क्या बताया था मीन। तो बच्चों ये मिल गया आपका डी बार इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, और ए को इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स बार इक्वल टू डी प्लस ए, डी बार प्लस ए, वही मैंने आपको बताया निकाल के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये मैंने वही डेरिवेशन किया है और फॉर्मूला आपका मीन का आ चुका है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब मुझे क्या करना है, केवल वैल्यूज को पुट करना है। तो एक्स बार इक्वल टू ए का वैल्यू क्या अभी मैंने सपोज किया था, उधर जाके आप फिर से देख सकते हो, क्या इधर लेट किया था, तो ए का वैल्यू क्या था 47.5। तो मैंने ए का वैल्यू वही पुट किया हुआ है यहाँ पर, देखिए 47.5 प्लस ये सिग्मा एफ आई डी आई अभी निकाला हमने उसमें, और डिवाइड बाई 30 जो एफ आई था आपका, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, अब इसको डिवाइड किया, कितना आ रहा है 3 से डिवाइड किया तो 14.5, यानी 0 आ गया, 0 से यानी 10 से डिवाइड किया तो 14.5 आ गया। अब इसको और इसके साथ प्लस किया तो ये आ रहा है आपका 14 और 47.5 तो 48 हो गया, 48 प्लस 14 62। वेरी गुड, सेम आंसर निकल के आ चुका है बच्चों। इसका मतलब हमारा जो एज्यूम्ड मीन मेथड है और जो आपका डायरेक्ट मेथड है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब किसी भी मेथड को अप्लाई करिए अगर डेटा जो भी आपको दिया है। अब हमारे पास मीनिंग बताए लास्ट, और वो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ये मीन का है, अभी अभी तो मीडियन बाकी है बच्चों, मोड बाकी है, सबको समझना है। इसमें भी सेम है, अरेंज ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है, कैलकुलेट द रेंज यानी कि डेटा को अरेंज करना है क्लास इंटरवल में, अगर नहीं दिया हुआ है तो एक्स आई फाइंड करना है, वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करना है। इधर भी एज्यूम करना है ए गिवन डेटा, यानी कि डी आई तक आपको सेम करना है, जो आपने डी आई निकाला है वो सेम करना है। केवल क्या चेंज करना है कि डी आई में आपको एच से डिवाइड करना है, बस यही आपका निकल के आता है यू डैश।
डी आई में आपको किससे डिवाइड करना है, एच। और बच्चों एच क्या है, तो एच तो मैंने आपको पहले ही बताया। एच क्या है, आपने 0 से 10 लिखा था, इसको बोलते हैं क्या, क्लास मार्क। क्लास मार्क। और अगर 10 में से 0 को माइनस करके जो निकाला मैंने 10 आंसर, इसको बोलते हैं क्लास साइज। और क्लास साइज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एच। और इसी को बोलते हैं एच क्लास साइज। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। क्लास साइज तो मैं बता चुका हूँ, एच यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, उसको हम क्लास साइज भी बोलते हैं। और ये आपका क्या है, एच। तो यहां तक डेटा में जो भी मैंने अभी तक किया था सब करना है डी आई तक भी। और डी आई में लास्ट में आपको करस्पॉन्डिंग क्लास साइज से डिवाइड करना है, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। ये देखो डी आई अपॉन एच करना है यू आई निकालने के लिए। ये यू आई निकालने के लिए हमने क्या किया है, ये यू आई निकाला है अभी, है ना। और हमें निकालना क्या है, यू ये वाला। तो यू ये वाला निकालेंगे तो क्या कैसे आएगा, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपका यू डैश निकल के आएगा। अब इनका भी हम रिलेशन समझना है बच्चों, ये रिलेशन क्या है, तो देखिए अभी ये भी निकाल के बताएंगे। एक्चुअल में फॉर्मूला आपका निकल के आता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये आपका यू डैश का वैल्यू है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। ये पॉइंट आपको सब समझ में आ रहे हैं, वही सेम पॉइंट है जो उधर मैंने बताया आपको। अब आपको एक एग्जांपल के साथ में इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। क्वेश्चन आपका वही है, इसमें डेटा को मैंने फिर से अरेंज किया है उसी फॉर्म में। डी आई तक मैंने आपको बताया सब कुछ सेम करना था जो अभी तक हमने वहाँ किया था। अभी समझ में आ रहा है, जो वहाँ किया वो यहाँ भी करना था। नई चीज़ क्या थी कि यू आई में मुझे एच से डिवाइड करना था। डी आई में यू आई निकालने के लिए, डी आई में यू एच से मुझे डिवाइड करना था यू आई निकालने के लिए। तो अब डी आई क्या था, एक्स आई माइनस ए। तो बच्चों एक्स ए क्या माना था मैंने, ये तो डी आई तक तो सब कुछ सेम है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। डी आई तक तो अभी तक हमारा सब सेम है, केवल मुझे एच से डिवाइड करना है। तो एच क्या है इसका, देखो इसका एच देखो तो कितना है 15, इसका भी एच कितना है 15, सबका 15 है क्योंकि क्लास इंटरवल आपका जो है वो सेम साइज का है। तो एवरी नंबर को मुझे 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, डी आई को। तो ये डी आई कितना है -30 डिवाइड बाई 15 तो -2। ये कितना है -15 डिवाइड बाई 15 तो -1। जीरो को किसी से भी डिवाइड कर लो जीरो आता है, ठीक है। 15 को अगर मैंने डिवाइड किया तो 1 आ गया, 30 को डिवाइड किया 15 से 2 आ गया, और 45 को डिवाइड किया 30 से 3 आ गया। बच्चों ये निकल के आ चुका है यू आई। बताइए इसमें कुछ भी आपको मुश्किल लग रहा है क्या, कितना आसान बना दिया मैंने आपको ये। इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ लो, सब आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए यू आई आ गया बच्चों, एफ आई यू आई फाइंड आउट करेंगे, 29 आ रहा है। फिर क्या करेंगे, अभी ये निकालना था जिसका मैंने फॉर्मूला अभी बताया, इसको यू डैश बोलेंगे या यू बार बोलेंगे, और सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इधर यू आई का इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है। चलिए अब इसको भी प्रूफ करते हैं, देखिए। तो मैंने क्या किया, यू डैश यानी यू बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई, और जो यहाँ पर डी आई लिखा हुआ था, सॉरी यू आई लिखा हुआ था, यू आई का वैल्यू मैंने क्या बताया था, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो मैंने क्या लिखा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच को अगर मैंने बाहर निकाला तो 1 अपॉन एच, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई ए के साथ मल्टीप्लाई में आ गया ये वाला, और अपॉन में ये वाला सिग्मा एफ आई रहने वाला है। इसको इसके साथ लेके जाएंगे तो ये बनेगा, इसको इसके साथ लेके जाएंगे तो फिर से हमारा ए बचेगा। क्लियर आ रहा है समझ में। अब क्या किया, इसको मैंने देखा तो ये एक्स बार आ गया यानी मीन आ चुका है, इसको मैंने देखा तो ए बच गया, इस एच को इधर मल्टीप्लाई किया तो एच इंटू यू बार आ गया इक्वल टू एक्स बार माइनस ए को इधर ट्रांसफर किया तो ये फॉर्मूला बन के आ गया एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच यू बार। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या, कितना इजी हो गया, ठीक है। कितना टाइम हुआ हमारे लेक्चर को, 39 मिनट्स, ओके। 1 आवर में कंप्लीट करना है, ठीक है, हो जाएगा। अभी देखिए ये आपको समझ में आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यू आई निकाल दिया, अब ये रिलेशन आ गया, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू यू आई का वैल्यू मैंने अभी अभी आपको बताया था सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब मुझे क्या करना है, डेटा को पुट करना है। ए का वैल्यू 47.5, हाइट आपको 15 बताया अभी, इंटू एफ आई यू आई कितना निकाला देखो इधर 29 आ रहा है, तो 29 पुट कर दिया। और ये तो मुझे पता है एफ आई कितना है 30 है, डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे, 15 से कैंसिल किया इसको 2 टाइम्स, 2 से इसको कट किया 29 को तो कितना आएगा 14.5, और 47.5 प्लस 14.5 दोनों को प्लस किया, आंसर आ गया 62 आ गया। बताइए
आंसर सेम आया कि नहीं आया? तो सारे स्टेप में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कभी भी लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक स्टेप आगे बढ़िए, पीछे का भी मत जाइए। क्लियर आया समझ में? चलिए, अब ये आपका स्टेप डेविएशन भी खत्म हो गया। अब हमारे पास आता है आपका क्या, मीडियन। तो मीडियन आपने क्लास 7th 8th में भी निकाला था, वहां पर ऑड और इवन टर्म को यूज करके निकाला था। आज हम कुछ नया करके निकालेंगे, देखिए क्या। मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स। जो नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं एक्चुअल में जो मिड मिड वैल्यू होता है, जैसे मैंने बताया था ना 1 3 5 7 और 9, ये वाला जो पॉइंट है आपका क्या है, मीडियन है। क्योंकि ये डेटा दिया तो इसका मीडियन ये हो गया। लेकिन आगे देखिए क्या बोला है, वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स, टू फाइंड द मीडियन योर नंबर्स हैव टू बी लिस्टेड इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। इसको न्यूमेरिकल ऑर्डर बोलते हैं बच्चों, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। न्यूमेरिकल ऑर्डर को भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी या असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। फिर क्या करना है, हैव टू लिस्टेड इन न्यूमेरिकल ऑर्डर, सो यू मे हैव टू रिराइट योर लिस्ट फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट को पहले आपको लिखना पड़ेगा किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ये फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिए। अभी आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया। क्या है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस, अभी एल तो समझ में आ रहा होगा सर, ये तो लोअर लिमिट जैसा लग रहा है कुछ। एल का मतलब सर लोअर लिमिट तो मैंने समझ में आता है। ओके, अगर ये समझ आ गया तो सब आ गया। एन अपॉन टू क्या है सर, एन मीन सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन क्या है, डेटा, नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसको मुझे किससे डिवाइड करना है सर, 2 से डिवाइड करना है। इसमें से सर माइनस क्या करना है, सी। तो ये सर सी क्या है सर, नया वर्ड आ गया बच्चों। इस सी को बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं क्या, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये नया वर्ड है, अभी बताऊंगा अब ये भी क्या होता है, टेंशन नहीं लेना है, सब बताने वाला हूं। फिर सर ये क्या है, एफ, तो इसको केवल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एफ को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इनटू एच क्या है सर, तो एच को तो मैंने पहले ही बताया आपको क्या है, क्लास साइज होता है। चलिए अब आगे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले स्टेप समझ लीजिए, स्टेप स्टेप क्या होते हैं इसको सॉल्व करने के, यानी कैलकुलेशन ऑफ मीडियन के स्टेप क्या हैं। सबसे पहले, इट इंक्लूड्स द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन बाय यूजिंग फॉलोइंग सिंपल स्टेप। पहला स्टेप, ऑब्जर्व दैट एन इक्वल टू सिग्मा एफ आई। एन जो वैल्यू है, मतलब सिग्मा एफ आई का मतलब समझ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का सम, टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल डेटा। 30 स्टूडेंट्स का निकाला था ना अभी, तो 30 आपका क्या था, एफ आई था ना। उस एफ आई को ही हम यहाँ पर एन एज्यूम करेंगे बच्चों। एंड कंप्यूट एन वाई टू, एन कंप्यूट करेंगे तो एन वाई टू हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में हम क्या यूज करते हैं, एन वाई टू। सेकेंड स्टेप समझिए, कैलकुलेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सी एफ भी बोलते हैं, वहां पर मैंने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऑल ऑफ द क्लासेस, सारे क्लास इंटरवल का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता है। कैसे निकलता है, निकाल के बताने वाला हूं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू। जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी निकल के आएगी, याद रखना वो आपकी एन बाई टू से बड़ा होगा। समझ में आइए, देखिए, जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू, यानी कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, हमको कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे फोकस करना है, जो जस्ट ग्रेटर एन बाई टू होगा। सारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एन बाई टू से ग्रेटर नहीं होंगे, हमें वो फोकस करना है जो एन बाई टू से जस्ट ग्रेटर होगा, वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको हाईलाइट करके चलना है। फिर हमें क्या लिखना है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास, जिस क्लास में आपको अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। देखिए अभी आपको जस्ट बताने वाला हूँ, कंप्यूट द क्लास साइज एच यू एल माइनस एल एल, नोट डाउन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सा होगा बच्चों, इधर मैंने आपको बताया, cumulative frequency just greater than ny2 and determine the corresponding class and median। तो cumulative frequency जो होगा आपका ny2 से जस्ट ग्रेटर वाले का, उस वाले क्लास इंटरवल को हम क्या बोलेंगे, आपका cumulative frequency क्लास। और उसके जस्ट पहली वाली प्रीसीडिंग मीडियन क्लास ऑफ सी एफ, जो भी प्रेसिडिंग क्लास होगी उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमें यूज करनी है मीडियन क्लास का, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और फ्रीक्वेंसी किसका यूज करना है, तो मीडियन क्लास का। ये सब अभी आपको अटपटा लग रहा होगा, एग्जाम्पल के साथ आपको सब समझ में आएगा। जैसे
क्वेश्चन समझ लीजिए, एक एग्जांपल है मेरे पास, कंसीडर ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाई 53 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 53। 100 में से आपके मार्क्स गेन करने हैं आपको इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन एज ए फॉलोज, फाइंड द मीडियन। बच्चों सबसे पहले जो दिया जा रहा है इसको क्या बोलेंगे? क्लास मार्क। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो आपको मैंने बताया था एफ आई है, यहाँ पर जो निकल करके आएगा इसको एफ आई को हम एन एज्यूम करेंगे और इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जो n/2 चाहिए था वो इसमें 2 से डिवाइड करके मिल जाएगा। चलो, उसके बाद मुझे चाहिए बच्चों क्या? सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो मैं यही बता देता हूँ सी एफ क्या होता है। बच्चों सबसे पहले 0 से लेकर के 10 तक कितने स्टूडेंट्स थे? तो सर वो 5 थे। बच्चे 0 से लेकर के 20 तक कितने होंगे? तो बच्चों वो 5 + 3 8 हो जाएंगे। यही होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 0 से लेकर के टॉप तक आपको जाना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट किस रेंज तक कितने थे। 0 से 10 तक थे 5, 0 से 20 तक थे 8, 0 से 30 तक कितने हो जाएंगे? तो 8 + 4 12। 0 से लेकर के 40 तक कितने हो जाएंगे? तो 12 + 3 15। 0 से लेकर के 50 तक कितने हो जाएंगे? तो 15 + 3 18। 0 से लेकर के 60 तक कितने होंगे? तो 18 + 4 22। और 0 से लेकर 70 कितने हो जाएंगे? तो 29। इसको प्लस करेंगे और 0 से लेकर के 80 तक कितने हो जाएंगे? 9 प्लस करेंगे तो 38। और 0 से लेकर के 90 तक कितने हो जाएंगे बच्चों? ये 45। और 0 से लेकर के 100 तक स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 53। और यही मैंने क्या बताया था क्लास में, देखो कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो ये जो निकल के आया ना अभी, ये सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आगे मैं आपको एग्जाम्पल को दिखा देता हूँ, देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो वही मैंने आपको यहाँ बता रहा था और वही यहाँ पे सॉल्व किया है। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो लोअर लिमिट है उससे रेंज को बढ़ाते जाओ लेकिन लोअर लिमिट आपका सेम रहेगा। 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50, 0 to 60, 0 to 70, 0 to 80, 0 to 90, 0 to 100। सारे डेटा हमने कलेक्ट किए और 0 से 100 के बीच में कितने स्टूडेंट्स मार्क्स लेके आए? तो 53 थे सर। टोटल क्लास में स्टूडेंट कितने थे? 53। क्लियर? सॉल्व। चलिए आगे। Now in a group data we may not be able to find the middle observation by looking at the cumulative frequencies, as the middle observation will be some value in a class interval. It is therefore necessary to find the value inside a class that divide the whole distribution into two half. But which class should दिस बी? मतलब अभी हम यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ये आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि सर कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा क्लास मार्क बताएगा कि मीडियन क्लास कौन सा होगा। तो मीडियन क्लास को हमको क्या करना है बच्चों? मीडियन क्लास को कैसे फाइंड करना है उसके लिए देखो आगे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। टू फाइंड दिस क्लास वी फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस। तो सारे क्लासेस का मैंने क्या निकाला? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कितना निकल के आया? 53। 53 को मैंने किससे डिवाइड किया? 2 से। n/2 का मतलब क्या था? सिग्मा एफ आई अपॉन 2। और सिग्मा एफ आई कितना है? 53 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 26.5। अब जो 26.5 आपका नंबर है, इधर जाइए। 26.5 इस डेटा में मुझे ये चेक करके बताइए कि 26.5 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है? जस्ट ग्रेटर। तो आप देख पा रहे होंगे ये भी आपका एक सी एफ है। सी एफ का हाफ निकाला है, सॉरी उसका सिग्मा एफ आई का। तो इसके जस्ट ग्रेटर नंबर जो है मुझे देखने को मिल रहा है बच्चों 29। और जो 29 देखने को मिल रहा है इसके क्लास को ही मैं बोलूंगा मीडियन क्लास। इसके क्लास को मैं क्या बोलूंगा? मीडियन क्लास। अब देखो आगे। तो मीडियन क्लास मुझे कौन सा मिलेगा? 60 to 70। इधर मैंने हाईलाइट कर दिया। 60 to 70 आपका कौन सा क्लास है? मीडियन क्लास। याद रखना है ये जो नंबर आ रहा है इससे जस्ट ग्रेटर नंबर आपको चेक करना है बच्चों, तभी आपको मिलेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्लास। 1 मिनट बच्चों, सेल वीक होने वाला है, बैटरी चेंज कर देता हूँ। अभी हमारा लेक्चर बचा हुआ है।
हेलो बच्चों, आ रही ना? बस बैटरी वीक हो गया था बच्चों, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपके आगे, बड़े ध्यान से समझना है। ये मैंने आपको कौन सा मीडियन क्लास आइडेंटिफाई कर लिया, और वो कैसे आइडेंटिफाई हुआ था कि 26.5 को इसे जस्ट ग्रेटर देन नंबर देखा मैंने, जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, तो वो जस्ट ग्रेटर जो मुझे मिला 29 था। तो 29 वाला जो भी क्लास इंटरवल था वो हो गया मीडियन क्लास। अभी आवाज आ रही है ना? क्लियर है ना? हाँ ओके। हाँ दिखा रहा है, आवाज आ रही है, क्लियर है ना? ठीक है। नाउ इन ए ग्रुप डेटा, देखो इधर, अब मुझे वो मिल चुका है मीडियन क्लास। आफ्टर फाइंडिंग द मीडियन क्लास वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन। अब बच्चों आपको ये समझना है कि इसमें एन बाई टू, देखो अभी एल आपको कितना मिल गया, 60 मिल गया। सारी वैल्यूज आपको बता देता हूँ। एल कितना मिल गया, 60। एन बाई टू कितना मिल गया, 26.5। सी एफ कितना मिलेगा, यस, सी एल कितना मिलेगा, तो इधर आके देखना है। सी एल आपको ऑलवेज यहाँ पर क्या बताया था, सी एल जो होता है आपका, सी एफ प्रेसिडिंग क्लास वाला, कौन सा वाला, नोट डाउन, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के जस्ट प्रेसिडिंग यानी पहले वाला, तो इसके सामने वाला जो होगा से 50 to 70, 22 जो है आपका ये है सी एफ। 22 जो है आपका सी एफ है, जस्ट प्रेसिडिंग क्लास वाला, यानी जस्ट उससे पहले वाले क्लास। जो हमने मीडियन क्लास फाइंड किया है ना, उस मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास का जो भी आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो वो कितना है, 22। एच कितना है बच्चों, तो एच अभी अभी आपने कितना निकाला, इधर एच भी देख लीजिए। एच दोनों का डिफरेंस है, तो वो कितना है डिफरेंस, 10 है। तो एच का वैल्यू आपको मिल गया 10। सारे वैल्यूज को इधर पुट करेंगे और अब हम कैलकुलेट करेंगे। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास निकाला, कितना आ गया 60। एन कितना निकाला है, एन 53 था, तो एन बाई टू कितना आ गया आपका, 26.5 आ गया। फ्रीक्वेंसी कितना निकाला था हमने, फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी भी तो देख लो, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, अभी मैंने फ्रीक्वेंसी चेक नहीं किया ना, तो फ्रीक्वेंसी कितना है इस मीडियन क्लास का, 7। तो ये आपको कितना मिलेगा, ये मिल गया आपको कितना, 7। इधर देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको मिलेगा 7। एच क्या है, क्लास साइज है, जो अभी अभी निकाल के बताया मैंने, 10। सारी वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं, वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। 60 इधर आ गया, लोअर लिमिट 26.5 एन बाई टू माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू 10, मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने सॉल्व किया तो 45/7 आ गया। कैसे, इसमें से माइनस किया तो 4.5, 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 45/7, 60 प्लस 60 का इधर 7 में मल्टीप्लाई किया 430, 430 प्लस 45 किया तो कितना आ गया, या फिर ऐसे समझो, इसको डिवाइड करेंगे कितना, 6 पॉइंट समथिंग जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग को इसमें प्लस किया तो 6.4 था, और ये आंसर आ गया 66.4। दिस इज योर मीडियन ऑफ दिस डेटा। अब कोई डाउट है बताइए, क्लियर आ रहा है समझ में? ये आपका मीडियन निकल के आ गया। अब बच गया बच्चों आपका क्या, मोड। ये इंपॉर्टेंट भी है, मोड आपको समझना है, बहुत ज़रूरी भी है। तो कैसे करेंगे मोड, पहले तो मोड होता क्या है वो समझ लीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, किसी भी डेटा का मीडियन और मीन ओनली वन होता है, बट मोड वन और वन से ग्रेटर हो सकता है, ये याद रखना है। मोड इज द वैल्यू दैट अकर मोस्ट ऑफन, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वही आपका मोड होती है। अगर इफ नो नंबर इज रिपीटेड, अगर कोई भी नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है, जैसे 0 से 10 में आने वाला 1 है स्टूडेंट, 10 से 20 में आने वाला 1 है, 20 से 30 तक आने वाला 1 है, 40 से 50 आने वाला 1 है, यानी कि 100 तक इंटरवल में, एक इंटरवल में एक ही बच्चा आ रहा है, तो आपका रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो उस डेटा का मोड निकलेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रिपीट करना चाहिए चीजें। यानी एक इंटरवल में 4 बच्चे, किसी में 10 बच्चे, किसी में 20 बच्चे, तो वो फ्रीक्वेंसी है। जब फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं होगी तो बच्चों कहाँ से मोड निकालोगे। इफ नो नंबर इज रिपीटेड देन देयर इज नो मोड फॉर द लिस्ट। अगर मोड निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला समझ लीजिए। मोड निकालना है तो इधर एल प्लस करेंगे, यानी कि लोअर लिमिट, तो मोड क्लास इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा, तो ये एल मिलेगा वहां से, प्लस एफ नॉट माइनस एफ वन अपॉन 2f0 माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। अब ये एफ नॉट क्या है, एफ वन क्या है सर, एफ टू क्या है, ये अभी नहीं समझ आ रहा होगा, नया वर्ड आ गया ना। तो हर चीज में नया देखने को आपको मिला है। मीडियन निकाला तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखने को नया मिला, मोड निकालने तो सर ये एफ नॉट, एफ वन और एफ टू क्या है, सब समझ में आएगा बच्चों, इधर आ जाइए। सबसे पहले स्टेप समझ लीजिए क्या क्या करने हैं मोड फाइंड करने के लिए। ऑब्जर्व द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करना है, और दैट इज कॉल्ड एफ वन।
जो भी डेटा आपको दिया जा रहा है, क्लास इंटरवल दिया जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी देखना है। एवरी डेटा का क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस भी डेटा की होगी दैट इज कॉल्ड F1। जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम दैट इज कॉल्ड F1 एंड सो द करस्पॉन्डिंग क्लास विल बी द मॉडल क्लास। जिस भी क्लास में वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसी क्लास को मॉडल क्लास बोलेंगे, जैसे मीडियन क्लास बोला था अभी। अब उसके बाद क्या करना है, फिर आपको लोअर लिमिट उसी क्लास का लोअर लिमिट वहीं से मिल जाएगा और उसके बाद आपको क्या है एच निकालना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपका क्या होता है, एच होता है। कोई डाउट? इधर आ जाइए। नोट डाउन द फ्रीक्वेंसी क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास एफ नॉट। यस, इस F1 देखो, F1 के पहले क्या आएगा तो F नॉट आएगा और इसके जस्ट बाद क्या आएगा, F2 आएगा। बस क्लियर हो गई कहानी। जो फ्रीक्वेंसी आपको मिली ना F1 ग्रेटेस्ट, उसके जस्ट पहले वाली F नॉट और उसके जस्ट बाद वाली F2। कहानी खत्म। अब आ गया समझ में सर ये क्या होता था, तब से दिक्कत हो रही थी। तो लोअर लिमिट उसी क्लास मॉडल का लोअर लिमिट, एच अभी अभी बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ नॉट F1 सब मैंने अभी बता दिया। आगे चल के एक एग्जाम्पल आपको दे के बताता हूँ। A survey conducted on 20 household in a locality by a group of student result in the following frequency table for the number of family member in a household. Find the mode of this data. आपको इस डेटा का क्या फाइंड करना है, मोड। कैसे मिलेगा, तो फैमिली साइज क्या है देखिए ध्यान से, 1 2 3। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज 7, 3 to 5 8। मतलब ये एक वो डेटा है कि ए फैमिली का साइज कितना है, 1 से 3 मेंबर्स वाला। तो ऐसी फैमिलीज कितनी मिली टोटल हमको, 7। 3 से 5 वाली फैमिलीज 8, 5 to 7 आपको 2, 7 to 9 आपका 2, 9 to 11 आपका 1। बच्चों इस डेटा को मैंने अरेंज किया कुछ इस टाइप से, इधर नहीं किया है तो आप इधर समझ लीजिए, मैं करके बता देता हूँ। ये 1 से 3 था, यहाँ नंबर ऑफ फैमिली 7 थे। 3 से 5 मेंबर वाली फैमिली कितनी है तो बच्चों 8 है। और आपका 5 से 7 मेंबर्स वाली फैमिलीज कितनी है, 5 to 7। तो बच्चों वो है आपका 2। 7 to 9 कितना है तो बच्चों वो भी 2। और 9 to 11 कितना है बच्चों, वो भी आपका 1। अब ये जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है और ये जो है आपका क्या है, क्लास साइज या क्लास मार्क या क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, क्लास साइज यानी कि एच निकालना है। तो एच का वैल्यू तो मुझे अभी अभी बताया कि लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे आपका आंसर आएगा। किसी में से भी माइनस करो, तो 7 - 5 किया तब भी आपका 2 आ रहा है, 3 - 1 किया 2 आ रहा है। तो एच का वैल्यू तो मुझे मिल गया कितना, 2। अब मुझे चाहिए सर F1 क्या है, F नोट क्या है, F2 क्या है। तो बच्चों मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है वो आप मुझे देख के बताओ। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मुझे समझ आ रही सर, F ये 8 है, तो बच्चों यही आपका F1 है। और इससे जस्ट पहले वाला बच्चों F नोट है, जस्ट बाद वाला F2 है। तो F नोट आपका 7 है, F2 आपका 2 है। और इस डेटा का अब हम निकालते हैं क्या, मोड। तो मैंने सबसे पहले क्या है, द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 8 और उसके जस्ट करस्पॉन्डिंग क्लास को बोला जाएगा मॉडल क्लास। उस मॉडल क्लास से हमको मिलेगा लोअर लिमिट, वो आपका कितना है, तो लोअर लिमिट हो गया कितना आपका, इधर देख लो अभी अभी निकाल के बताया मैंने। लोअर लिमिट हो गया आपका 3। क्लास मॉडल मिल गया ना, इस वाले क्लास को क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास बोलेंगे, इस वाले क्लास को मॉडल क्लास बोलेंगे। उसके बाद क्या है, मॉडल क्लास ये हो गया, लोअर लिमिट एल यानी कि 3 हो गया, क्लास साइज कितना 2 हो गया, 5 - 3 किया मैंने। फ्रीक्वेंसी F1 वेरी गुड 8, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, F1। इसके जस्ट पहले वाला कितना है तो F नॉट आपका 7 होगा और F2 आपका 2 हो जाएगा। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है बच्चों, एल का वैल्यू 3, F1 8 माइनस F नॉट 7 अपॉन 2 इंटू 8 यानी F1 का वैल्यू -7 -2 इंटू 2 क्या है आपका क्लास साइज 3 प्लस इसको सॉल्व किया तो 1 अपॉन इसको सॉल्व किया 17, 17 माइनस 9 करेंगे तो 7 आएगा, 2/7। 3 प्लस 2/7, ये 2 का मल्टीप्लाई किया, ओके 2 ऊपर आ गया 2/7। तो इसको सॉल्व करेंगे 3.286। दिस इज योर मोड ऑफ दिस डेटा। दिस क्वेश्चन का डेटा आपको मिल चुका है। अब मुझे बताइए अगर आपको डाउट है तो। और यही था आपका आखिरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और अब मजे करिए, आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बहुत अच्छा हो चुका है, इसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। आ रहा है ना समझ में। अगर इससे रिलेटेड अभी भी आपको कोई समस्या रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए जी जान एक कर दूंगा और जितना आपको मैं दे सकता हूँ कंटेंट वो आपको दूंगा। बोर्ड एग्जाम मुझे टारगेट लिया बच्चों, आपके लिए मैंने अपना पूरा टाइम स्पेंड किया, अभी आपके लिए फोकस कर रहा हूँ मैं, आपके लिए ही पूरा टाइम निकाल के दे रहा हूँ। अभी कितना टाइम हो रहा है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो रात के 12 से ऊपर बज चुके हैं और मैं आपका ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने स्टूडियो में। तो आप बेटा
कंटिन्यू मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, वॉच करिए और अपना बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाइए। आपकी मेहनत रंग लाएगी, केवल आप रिवीजन करिए, मेरे साथ कंटिन्यू मेरे कंटेंट को वॉच करिए जो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर गारंटी देता हूँ, अगर आप 90 स्कोर नहीं करेंगे, बच्चे मैंने भी 90 प्लस किया है, मैं 97 मार्क्स स्कोर किया है मैथमेटिक्स में, केवल यही तरीके अप्लाई कर रहा हूँ आपके लिए, और आपको फोकस करना है। आप निश्चिंत रहिए, आपको सैंपल पेपर मैं कराऊंगा, अगर आपसे नहीं होते हैं तो टेंशन नहीं लेना है। ये आपका सिंह सर जिंदाबाद है, सिंह भाई आपके लिए जिंदाबाद है। आप टेंशन नहीं लेंगे और मैं आपके लिए बहुत कुछ कंटेंट देने वाला हूँ, आप रेडी रहिए बस। तो चलिए, आज मैंने आपको फिनिश किया स्टैटिस्टिक्स का टारगेट, और उसके बाद हमारा स्लाइड होता है खत्म। ठीक है, एट ए ग्लांस हमने क्या क्या पढ़ा है। ओ, एक रिलेशन और समझ लीजिए बच्चों, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन भी समझ लीजिए। ये रिलेशन बहुत जरूरी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, 90% केस है, एक मल्टीपल क्वेश्चन इससे आएगा। अगर आपको 80 to 90% वाले केस में मार्क्स लेने हैं मैथ्स में, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आपका जो बनता है वो बच्चा थ्री मीडियन, मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको सॉल्व करके निकालेंगे वही आंसर आएगा। तो थ्री मीडियन इक्वल टू मोड, मोड थ्री मीडियन इक्वल टू मोड, और माइनस करेंगे तो टू, कितना आएगा? माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा? टू, सॉरी प्लस टू, मोड आ गया एक तो, मोड प्लस टू मीन, ये आ गया आपका। यानी कि इस मीन को इधर ट्रांसफर किया, थ्री मीन में से एक मीन माइनस हो जाएगा, टू मीन बचेगा, मोड को इधर ट्रांसफर किया, मीडियन को इधर किया, थ्री मीडियन इक्वल टू मोड प्लस टू मीन। ये आपको इस तरीके से याद रखना है। थ्री इक्वल टू, मोड को ऐसे लिखते हैं और मीन को ऐसे लिख सकते हैं। ये आप याद करेंगे तो थोड़ा सा, ये मैंने क्यों लिखा है बच्चे, मीन मोड मीडियन में कन्फ्यूज रहते हैं ना, तो ऐसे याद करिए, कैपिटल एम या एक्स बार, बीच में मोड लिख दीजिए और आपको याद हो गया। 312 आप याद कर लीजिए, 312 312 312 312, ऐसे करके याद कर लीजिए। तो अब आपका फिनिश होता है स्टैटिस्टिक, और आज बहुत एनर्जी के साथ हमने ये लेक्चर बनाया है, आप भी उसी एनर्जी के साथ इसको वॉच करेंगे। और इसके बाद सारी प्लेलिस्ट को आप चेक करिए, हर चैप्टर का मैंने प्रोवाइड किया। इसके बाद आपके प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है, उसको भी कल अपलोड करने वाला हूं, और उसके बाद रेडी रहिए, लेके आने वाला हूं क्वेश्चन सीरीज। और उधर आपका साइंस फिनिश हो चुका है, यानी कि अब फिजिक्स में स्टार्ट करने वाला हूं, केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका पूरा हो चुका है। बताइए कोई दिक्कत है तो? क्लियर है ना? मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद।